Hello, greetings of the day students. So welcome to the session of topic wise solution of JEE Mains exam 2024 इंटीग्रेशन टॉपिक के आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, इफ a, b is the ortho center of the triangle whose vertices are 1, 2, 2, 3 and 3, 1, देन हमको I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू ऐसे गिवन है और हमको रेशियो फाइंड आउट करना है I1 डिवाइड बाय I2. तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि जो ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर वो पॉइंट होता है जहां पर एल्टीट्यूड्स मीट करते हैं. तो इस वाले केस में यहाँ पर हमको पॉइंट्स गिवन है 1, 2, 2, 3 एंड 3, 1. तो हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे जिसमें ये ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे. तो 1, 2 कुछ यहाँ पे आ रहा होगा, 2, 3 कुछ यहाँ पे आ रहा होगा और 3, 1 कुछ यहाँ पे आ रहा होगा. ये 3, 1 और 1, 2 और ये हो गया 2, 3. स्टूडेंट्स डायग्राम हमको एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना है, उसमें कोई बहुत ज्यादा एग्जैक्ट होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आप चाहें तो एक्सिस भी ड्रॉ ना करें, मैंने बस थोड़ा सा ऐसे बनाने के लिए उसको कर दिया. ऑलराइट, अब एल्टीट्यूड्स ड्रॉप करने हैं तो एक एल्टीट्यूड यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, एक एल्टीट्यूड यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं. ओके, और तीनों ही एल्टीट्यूड्स जो हमारे पास होंगे वो कैसे होंगे, कॉन्करेंट होंगे. ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एल्टीट्यूड्स की इक्वेशंस लिख सकते हैं और यहाँ से पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं a, b. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मेथड रहेगा, अगर हमको इस वाले एल्टीट्यूड की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो हम लोग इस वाली लाइन का स्लोप फाइंड आउट करेंगे और हमको मालूम है ये एक पॉइंट से पास कर रहा है 3, 1 से. ओके, तो इक्वेशन बड़ी आसानी से लिख सकते हैं. तो यहाँ पर स्लोप हो जाएगा, इसका स्लोप इसका है 1, तो इसका स्लोप हो जाएगा -1 क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर है. अब लाइन की इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप इज -1 इंटू x - x1. ओके, तो यहाँ से हमने लिखा दिस इंप्लाइज दैट y - 1 is equal to -x plus 3 and this implies that y plus x is equal to 4. ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स इसके बाद एक इक्वेशन हमारे पास आ गई. एक इक्वेशन हम यहां से निकाल सकते हैं लाइन की, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम लोग a, b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि उसने गिवन किया हुआ है, a, b इज द ऑर्थो सेंटर. लेकिन अब यहाँ पर एक कमाल की बात देखिए, हमको एग्जैक्ट a और b की वैल्यू पता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा प्रॉपर्टी 4 पे बेस्ड क्वेश्चन है. इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं स्टूडेंट्स तो उसमें हम एक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, इसको किंग रूल भी बोलते हैं, किंग रूल, और हम इसको जनरली बहुत फेमसली प्रॉपर्टी नंबर 4 बोलते हैं क्योंकि ये बहुत बार यूज होती है और सीरियल में 4th नंबर पे आती है. तो क्लास में हम लोग इसको जनरली प्रॉपर्टी 4 बोल देते हैं और इसको हम किंग रूल भी बोलते हैं. तो किंग रूल क्या होता है, किंग्स रूल, इसमें स्टूडेंट्स अगर सपोज करिए आपके पास इंटीग्रेशन कोई लिमिट ले लेते हैं अल्फा टू बीटा, हम अल्फा टू बीटा यहाँ पे लिखा हुआ है और fx लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है. तो आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें या फिर आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, वैल्यू हमारी सेम आएगी. यानी कि आप दोनों लिमिट्स को ऐड कर दीजिए और फिर ऐड करके उसमें से x को सब्ट्रैक्ट करके अगर फिर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स तो भी आपका आंसर सेम आएगा. तो यहां पर जब हम I1 में ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये बन जाएगा I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b. अब हमको a प्लस b जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, a प्लस b पॉइंट हमारे ये वाला जो ऑर्थो सेंटर है स्टूडेंट्स वो इस लाइन पे लाई कर रहा है. तो हमको पता है कि a प्लस बी की वैल्यू 4 है. ऑलराइट, पॉइंट हमारा लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो a प्लस बी, जब x की वैल्यू a पुट करेंगे, y की वैल्यू b पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा. तो a प्लस बी की वैल्यू हमको गिवन है, तो यहाँ पर जहां पर भी x दिखाई दे रहा है हम उसको a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे. तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ, अच्छा a प्लस बी की वैल्यू 4 है तो सीधा 4 ही लिख देते हैं, थोड़ा और शॉर्ट में हो जाएगा 4 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ x इंटू 4 माइनस एक्स. में स्टूडेंट्स जब आप x को 4 माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो दोबारा यही क्वांटिटी बन जाएगी, dx लिखा हुआ है. ओके, अब देखो I1 की हमारे पास एक बार वैल्यू आ रही है कुछ ऐसे करके और एक बार स्टूडेंट्स I1 की वैल्यू आ रही है हमारे पास ये वाली जो कि गिवन है. इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, दोनों को ऐड करा देते हैं. तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ I1 दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b. राइट हैंड साइड में x से x कैंसिल हो जाएगा, केवल एक 4 बचेगा. 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय साइन x इंटू 4 माइनस एक्स इंटू dx. ओके, और इसकी वैल्यू उसने I2 के इक्वल गिवन करी हुई है तो यहां से हम बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ I1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ I2, यानी कि हम बोल सकते हैं I1 डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल टू 2. तो अगर I1 डिवाइडेड बाय I2 है, I1 डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल टू 2 है, तो अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा
36 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 72। ओके, तो आज हमने इस क्वेश्चन में दो बातें इंपॉर्टेंट जानी है। पहली बात तो ये, जब भी आपको ऑर्थो सेंटर निकालना है तो उसको निकालने का तरीका ये है कि किसी भी दो लाइन की इक्वेशंस निकाल लो और उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको अगर a, b फाइंड आउट करना है तो क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है। अभी इस क्वेश्चन में हमने एक ही इक्वेशन से काम चला लिया, जरूरी नहीं था कि हम एक से ज्यादा इक्वेशन बनाए और एग्जैक्ट a और b की वैल्यू फाइंड आउट करें। a प्लस b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वो बहुत है हमारे लिए। उसके बाद हमने दूसरा जो पॉइंट सीखा इस क्वेश्चन में वो है स्टूडेंट्स किंग्स रूल, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 4। और प्रॉपर्टी नंबर 4 ऐसे बोलती है दैट अल्फा टू बीटा एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक लेंथी सा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है हमको, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में एकदम सिंपल है। तो यहाँ पर tan इनवर्स x डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है x टू द पावर 8 माइनस एक्स स्क्वायर और x टू द पावर 12 प्लस 3 x टू द पावर 6 प्लस 1 tan इनवर्स दिस। तो यहाँ पर हम लोगों को एक बात तो ये मालूम है कि अगर हम tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करते हैं, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं स्टूडेंट्स, तो वैल्यू आती है 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, दूसरी बात ये है कि जब भी हमारा एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, एक्स प्लस 1 बाय एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, या फिर इन सभी में प्लस की बजाय अगर माइनस साइन हम लोग लगा दें, तो स्टूडेंट्स उस वाले केस में जनरली हम लोगों को उस क्वांटिटी को ऐसे उसका डिफरेंशिएशन हम लोग याद रखते हैं। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स टू द पावर 4। ओके, तो इस टाइप से हम लोग हमेशा इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें डिफरेंशिएशन को याद रखते हैं और उससे चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन एक्स टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू द पावर 6 माइनस 1। और यहां पर भी आप ऑब्जर्व करें, अगर मैं इसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लूं तो यहां पर बन जाएगा एक्स टू द पावर 6 माइनस 1। यानी कि एक बात तो हमको साफ नजर आ रही है कि यहाँ पर अगर इस क्वांटिटी को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल ही है, देखने में बस लेंथी है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेट एक इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं और एक इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं और पूरा मिला के बोल देते हैं लेट एक्स क्यूब प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब लेट दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू टी। ओके, अभी इसको हम फाइंड आउट करते हैं तो dx किसके इक्वल होगा, तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब होल स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय इसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जो कि हमने देख ही लिया ऊपर, 3 बाय एक्स टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू द पावर 6 माइनस 1। ओके, मल्टीप्लाइड बाय dx एंड दैट इज इक्वल टू dt। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3 का स्क्वायर एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 6 प्लस 2, और प्लस 1 में ऐसे लिखा हुआ है तो यहां पर ये हो जाएगा पूरा का पूरा प्लस 3, 2 प्लस 1 दैट इज 3, और ऊपर एक 3 लिखा हुआ है, 3 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू द पावर 6 माइनस 1 और उसके साथ dx लिखा हुआ है दैट इज इक्वल टू योर dt। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे इस 3 से इस 3 को अगर बाहर निकाल लें तो ये बन जाएगा और x टू द पावर 4 ऐसे लिखा हुआ है तो उसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनफैक्ट x टू द पावर 6 पूरे का ही एलसीएम ले लेते हैं, तो ये जो x टू द पावर 6 है इसका एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहां से क्वांटिटी बनेगी हमारे पास। दिस इंप्लाइज दैट x टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 12 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 6 प्लस 1 ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर 6 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय dx एंड दैट इज इक्वल टू योर dt। ऐसे सॉल्व हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर पावर 4 से ये हट जाएगा। सो ये दिस इंप्लाइज दैट 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर इंटू x टू द पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 12 प्लस 3x टू द पावर 6 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय dx दैट इज इक्वल टू dt। तो अब यहाँ पर आप एक बात ऑब्जर्व करिए स्टूडेंट्स कि ये वाली जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये पूरी की पूरी क्वांटिटी यहाँ पर सेम लिखी हुई है ऐसे। ओके, tan इनवर्स तो उसमें से रिमूव हम कर चुके हैं, ये हमारा जो dx है इस पूरे की वैल्यू अब हम dt से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन जो हमारा बनेगा, अच्छा यहाँ पे TEGRL ऐसे लिखा हुआ है, तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी सिंपली 3 तो यहाँ पे नहीं है तो एक 3 को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड डिवाइड बाय 3
तो यहाँ पर हो गया 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड। तो दिस इंप्लाइज दैट द इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन dt अपॉन t। ओके, हमने tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1/x³ को t पुट करा था, तो केवल और केवल t बच गया स्टूडेंट्स। ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन था, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन हमारा चला गया dt के अंदर। मैं इसको और अच्छे से आपको ड्रॉ करके बता देता हूं। यहां पर मल्टीप्लाइड बाय 3 किया, डिवाइड बाय 3 किया। अब ये वाला पोर्शन हमारा dt बन चुका है और ये वाला हमारा t लिखा हुआ है। तो इंटीग्रेशन dt बाई t तो हमको पता ही है, दैट इज इक्वल टू योर लॉग नेचुरल मॉड ऑफ t, और बाहर लिखा हुआ है 1/3 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और अब इसके बाद हम लॉग की प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर लॉग में बाहर एक क्वांटिटी मल्टीप्लाइड होती है तो वो अंदर पावर में चली जाती है। तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन, इसमें ऑप्शन ए 1/3 था वो पावर में चला जाएगा, और लॉग नेचुरल मॉड ऑफ टी है तो मॉड ऑफ tan इनवर्स ऑफ x³ प्लस 1/x³, ये वाली क्वांटिटी हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, आंसर हमारे पास ए आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अभी इस वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ऐसे गिवन है कि x, y इज सच दैट 0 इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम। एक्चुअली इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन है, वो कुछ लिखा हुआ है ऐसे, 0 इज लेस देन और इक्वल टू y विच इज लेस देन मिनिमम ऑफ 2x, 6x माइनस x²। क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 से बड़ी है और मिनिमम ऑफ 2x, 6x माइनस x² से छोटी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स जिसमें हमको ऐसे गिवन होता है मिनिमम ऑफ टू फंक्शंस, मिनिमम ऑफ टू फंक्शंस, एक फंक्शन है fx और एक फंक्शन है gx। इसी तरह से एक और क्वांटिटी होती है मैक्सिमम ऑफ fx, gx। तो देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, मिनिमम ऑफ fx, gx और मैक्सिमम ऑफ fx, gx। तो सपोज करिए हमारे पास दो फंक्शन हैं जिनका ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है, एक ये हमारे पास fx है और दूसरा एक फंक्शन है हमारे पास कुछ ऐसे करके जो gx है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दोनों फंक्शन के मिनिमम की वैल्यू, यानी कि दोनों पोर्शन में हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला पोर्शन ले लेंगे। तो दोनों में जो नीचे पोर्शन आ रहा है स्टूडेंट्स वो हमारा है मिनिमम ऑफ fx, gx। मिनिमम ऑफ fx, gx की क्या मतलब है कि हम y एक्सिस पे वैल्यू देखेंगे, y एक्सिस पे, यानी कि y एक्सिस के पैरेलल हम लोग वैल्यू देखेंगे, जिसकी वैल्यू कम आ रही है उस वाले फंक्शन को हम ले लेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम ऑफ f ऑफ x क्या होता है, दोनों में से जिसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है उस वाले को ले लेंगे। तो ये वाला हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ f ऑफ x, g ऑफ x। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो एक बात तो हमारे पास मैंडेटरी है कि हमको ग्राफ तो बनाना ही बनाना पड़ेगा। ओके, तो इस वाले केस में एक तो फंक्शन है y इक्वल टू 2 ऑफ x, तो y इक्वल टू 2x का ग्राफ बन गया कुछ ऐसे, ओके सिंपली। और y ग्रेटर देन 0 है तो हमको केवल x एक्सिस के अबोव का ही पोर्शन लेना है। दूसरा एक क्वाड्रेटिक लिखी हुई है जिसके दो रूट्स हैं, दो रूट्स हमारे इसके पास इसके बन रहे हैं x इंटू 6 माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं। तो 0 और 6 इसके दो रूट्स बने हुए हैं, तो एक रूट हो गया 0 और एक रूट हो गया 6, और ग्राफ बन रहा है कुछ ऐसे। ये हमारे पास बन गया ये वाला पोर्शन, दोनों का मिनिमम पोर्शन हमको लेना है, दोनों का मिनिमम पोर्शन आ गया ये वाला, यहां से यहां तक एक लाइन और फिर उसके बाद एक कर्व। और अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको फाइंड आउट करना है तो क्या तरीका रहेगा, दोनों ग्राफ्स की वैल्यू को इक्वल पुट कर दीजिए। तो इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 6x माइनस x²। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि 4x इज इक्वल टू x², यानी कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 0 तो ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा x इज इक्वल टू 4। अब हमको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, इस वाले रीजन का हमको स्टूडेंट्स एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया एक तो ट्राइंगल हो जाएगा और एक पोर्शन हो जाएगा ये वाला, तो हम इसको बोल देते हैं a1। a1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 4 इंटू हाइट इसकी मिल जाएगी हमको यहाँ से। ये वाली लाइन है y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x, अगर यहाँ पे 4 है तो इसका मतलब पक्का यहाँ पे 8 लिखा होगा, तो 1/2 इंटू 4 इंटू 8। दूसरा a2 हमारे पास एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन 4 से लेकर 6 तक, 4 से लेके 6 तक 6x माइनस x² का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। ओके, तो इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 6x² डिवाइडेड बाई 3 माइनस x³ डिवाइडेड बाई 3, और वैल्यू हो जाएगी लिमिट 4 से लेकर 6 तक, वैल्यू हो जाएगी लिमिट की 4 से लेकर 6 तक। तो यहाँ पे ये एक्चुअली x² बाई 2 होगा, हाँ x² बाई 2।
तो उससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, सो 3x² मल्टीप्लाइड बाय x³ ऐसे माइनस x³ लिखा हुआ है। सिंप्लीफाई करते हैं, 3 इंटू 6² माइनस 4² माइनस 1/3 इंटू 6³ माइनस 4³ एंड दिस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 36 माइनस 16 20 माइनस 1/3 6³ 216 माइनस 4³। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद, एक तो वैल्यू इधर है, ये हो गया 2 दैट इज इक्वल टू 16। तो स्टूडेंट 16 को और इस वाले को हम लोग ऐड करेंगे, तो दोनों क्वांटिटीज को ऐड करने के बाद हमारे पास इसमें फाइनल आंसर बन जाएगा 304। फाइनल आंसर विल बी 304। तो मेथड आपने देखा, इस क्वेश्चन में हमने दो कॉन्सेप्ट जाने, पहला तो ये वाला मैक्सिमम मिनिमम वाला, दूसरा वाला हमने इसको सिंपली ग्राफिकल अप्रोच से इंटीग्रेट किया हुआ है। एक ट्रायंगल हमने लिया हुआ है, दूसरा हमने एक कर्व लिया हुआ है, उसके अंडर एरिया, तो ये हो जाएगा। इसको आगे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, एक बात इसमें आप लोग ध्यान रखिए, अगर सपोज करिए कहीं पर भी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक आ जाती है, सपोज करिए यहाँ पर जैसे 2 की जगह 3 आना था, तो ऐसी अगर कोई भी मिस्टेक आती है स्टूडेंट्स, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कई बार ऐसा होता है कि बोर्ड पे हम लोग कुछ जल्दी जल्दी में लिख देते हैं, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर हमको 12 टाइम्स ऑफ एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप ये ध्यान रखना कि ए की वैल्यू कुछ आएगी, उसके बाद हम उसको 12 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तब जाके आंसर हमारा 304 आएगा। अभी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, जो कि देखने में बहुत लेंथी लग रहा है हमको, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, देखिए yx की वैल्यू ऐसे दिया हुआ है cosec x प्लस sin x डिवाइडेड बाय cosec x sec x प्लस tan x इंटू secant स्क्वायर x dx, और हमको लिमिट x अप्रोचेज टू π/2 ऐसे गिवन है। ऑलराइट, अब इस वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जब भी हमको ऐसे cosec x sin x ऐसे बड़ी बड़ी टर्म्स दी होंगी, तो सॉल्व करने का एक तरीका ये हो सकता है कि पूरे को साइन और कोस में कन्वर्ट कर लो, क्या पता कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। तो अभी हम इसको लिखते हैं yx इज इक्वल टू 1/sin x प्लस sin x, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स और dx। यहाँ पे 1/sin x 1/cos x 1/sin x इंटू 1/cos x, ये मल्टीप्लाई है, प्लस sin x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा sin क्यूब x डिवाइडेड बाय cos x। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन टू द पावर 4x, और यहाँ पे लिखा हुआ है dx के इक्वल, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज द स्टूडेंट्स y ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अगर हम इसमें sin x को t पुट कर दें तो cos x dx dt में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी टू द पावर 4 dt के इक्वल। ऑलराइट, अब ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको हम लोग याद ही रखते हैं। इसका आंसर हमारे पास आता है 1/√2 tan इनवर्स ऑफ t माइनस 1/t डिवाइडेड बाई √2। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया, जहां पे t की वैल्यू है sin x के इक्वल। अब देखते हैं कि ये वाला रिजल्ट हमारे पास कैसे आया है। तो क्लास में तो हम इसको पूरा प्रॉपर तरीके से देखते हैं, यहाँ पर भी इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास लिखा हुआ है डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन dx ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आप सबसे पहले उसमें एक काम करिए जो मैंने अभी आपको बताया था कि x माइनस 1/x, इसका भी हम लोग डिफरेंशिएशन याद रखते हैं। तो वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर देखो मैं इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1/x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ओके। अब इसको अगर हमको x माइनस 1/x की फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक -2 को सब्ट्रैक्ट करा देंगे और एक -2 को और एक +2 को ऐड भी करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है dx के इक्वल, ओके। तो नाउ ये वाली जो क्वांटिटी है ये बन गई x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं +√2 टाइम्स √2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब स्टूडेंट्स अगर आप इस क्वांटिटी को समथिंग पुट कर देंगे z, तो ऊपर dz लिखा हुआ है, तो ये बन गया dz डिवाइडेड बाई z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वेयर a की वैल्यू कितनी है, √2 के इक्वल है, और इसका आंसर हमारा कितना आता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। तो वहीं से हमने इसको याद रखा हुआ है डायरेक्ट,
और इसका आंसर ये वाला आता है। अब इसके बाद तो सब्स्टिट्यूट करना है बस, और फिर आसान हो जाएगा पूरा का पूरा। तो बोल रहा है कि भाई जब लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 है तो वाई एक्स की वैल्यू 0 है, यानी कि x को हमको पाई बाई 2 पुट करना है। अगर x को पाई बाई 2 पुट करना है स्टूडेंट्स, तो इसका सीधा सा मतलब है साइन x को 1 पुट करना है, साइन x को 1 पुट करना है। ओके, यहाँ पे तो t की वैल्यू 1 हो जाएगी, t की वैल्यू जैसे ही 1 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब अगर c की वैल्यू 0 है तो इसको हम डायरेक्टली यहां से रिमूव कर सकते हैं। तो अब हमारे पास y ऑफ x आ गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स बोल रहा है कि y ऑफ पाई बाई 4 हमको फाइंड आउट करना है, y ऑफ पाई बाई 4, यानी कि हमको एंगल जो है उसकी वैल्यू पुट करनी है पाई बाई 4। तो साइन ऑफ x में अगर हम x को पुट करेंगे पाई बाई 4 तो वैल्यू आएगी हमारी 1/√2। तो 1/√2 जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/√2, और यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 माइनस ऑफ √2 डिवाइड बाई √2। इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे और फिर हमारा कोई एक आंसर इसमें से मैच करेगा। तो चलो इसको करते हैं, 1/√2 tan इनवर्स ऑफ 1/√2 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √2। ओके, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 माइनस 1, तो यानी कि tan इनवर्स ऑफ 1/2 एक माइनस साइन के साथ। तो इसमें आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन 1/√2 ऑप्शन डी आना चाहिए इसमें। ओके, t माइनस 1/t ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एक माइनस साइन आना चाहिए। मैं एक बार चेक करता हूं इसमें कोई करेक्शन है क्या हमारे पास। तो इसको हमने फाइनली सिंप्लीफाई किया, तो ये बन रहा है 1/√2 tan इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 1/√2 tan इनवर्स ऑफ 1/2। तो ऐसे बन रहा है स्टूडेंट्स। सो आई थिंक इसमें कोई करेक्शन होगी, कोई टाइपिंग एरर होगा, यहाँ पे एक माइनस साइन भी आ रहा है और ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर हमारी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है तो आप देखिए, अदरवाइज मेरे को नहीं लग रहा कोई मिस्टेक है। आंसर आना चाहिए यहाँ पे करेक्शन के साथ ऑप्शन नंबर डी। ओके, अभी एक और हमारे पास लेंथी क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इस वाले केस में क्या गिवन है, साइन एक्स की पावर 3/2 कोस एक्स की पावर 3/2। अच्छा, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक ब्रैकेट है, साइन ऑफ एक्स माइनस थीटा। तो स्टूडेंट्स एक बात तो आप ये देखिए कि अगर इंटीग्रेशन हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो थीटा को हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, थीटा को हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो इसमें एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी सी क्वांटिटी लिखी हुई है साइन एक्स माइनस थीटा, तो इसको ओपन अप कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन की पावर 3/2 एक्स प्लस कोस की पावर 3/2 एक्स डिवाइडेड बाय साइन की पावर 3/2 एक्स कोस की पावर 3/2 एक्स मल्टीप्लाइड बाय। अच्छा, इस वाले को मैं ऐसे लिखता हूं, देखिए स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स कोस थीटा माइनस कोस एक्स साइन थीटा। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखने में ही भले बड़ा है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको उसने सारी हिंट्स दे दी है। देखिए कैसे हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे dx कुछ लिखा हुआ है। ओके, अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद दोनों के नीचे अलग अलग करके लिखते हैं। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 3/2 एक्स डिवाइडेड बाय साइन क्यूब एक्स मल्टीप्लाइड बाय कोस क्यूब एक्स। अब हम लोग इसमें देखो यहाँ पे tan x लिखा हुआ है और साइन थीटा अलग लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसमें से cos x को कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे बन जाएगा cos की पावर 4x और यहाँ पे बन जाएगा डिवाइड बाय cos x हो जाएगा, तो tan x इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये पूरी की पूरी क्वांटिटी लिखी हुई है स्क्वायर रूट के अंदर, प्लस सिमिलरली cos की पावर 3/2x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ साइन क्यूब एक्स। और इसमें से अब की बार हम लोग क्या काम करेंगे, साइन एक्स को कॉमन ले लेंगे। तो साइन एक्स को कॉमन लेंगे कुछ ऐसा बन जाएगा साइन की पावर 4x मल्टीप्लाइड बाय कोस क्यूब एक्स मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे अगर हम कोस एक्स को कॉमन ले लेंगे, इस वाली टर्म्स में से अगर कोस एक्स को कॉमन ले लेंगे तो बनेगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोटेक्स, साइन थीटा इंटू कोटेक्स, यहाँ पे उसका स्क्वायर रूट है। और ये पूरी क्वांटिटी स्टूडेंट्स dx के अंदर लिखी हुई है। अब इसमें देखिए बहुत सारी टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी। कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हुआ, इधर से ये वाला टर्म इससे कैंसिल हुआ, राइट।
दूसरी बात ये कि ये cos टू दी पावर 4x लिखा हुआ है, 1 डिवाइडेड में लिखा हुआ है, तो ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। ऐसे ही ये वाली क्वांटिटी साइन की पावर 4x लिखी हुई है, स्क्वायर रूट हटेगा, ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ऑलराइट, तो एक्स्ट्रा पोर्शन को हम इसमें इरेज कर देते हैं। अब हमारे पास बचा हुआ है सिर्फ इतना सा, ठीक है। इसमें देखो, अगर हम इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करें तो 10x का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। एक कोस थीटा हम इसमें अपनी साइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं 1 बाय कोस थीटा। ओके, अच्छा मैं इसको और थोड़ा सही से लिख लेता हूं, स्क्वायर रूट को भी हटा देते हैं यहां से। स्क्वायर रूट लिखा हुआ है केवल इतने पोर्शन के ऊपर, और यहाँ पे कोस थीटा ऊपर लिखा हुआ है तो कोस थीटा यहाँ पे नीचे भी आ गया। ऐसे सिमिलरली इस वाले स्क्वायर रूट को हटा देते हैं, स्क्वायर रूट लिखा हुआ है केवल इस वाले पोर्शन पे, और कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस साइन बाहर लिखा हुआ है तो हम इसमें ऊपर एक साइन थीटा से और नीचे एक साइन थीटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अब हमारा कुछ टी के फॉर्म में बन रहा है। अगर हम इसमें एक काम करें, लेट 10x cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू समथिंग टी स्क्वायर। लेट 10x cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू समथिंग टी स्क्वायर, ताकि स्क्वायर रूट भी हट जाए। तो स्टूडेंट्स दिस इंप्लाइज दैट 10x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, cos थीटा का डेरिवेटिव, अच्छा cos थीटा तो कांस्टेंट है, sin थीटा का डेरिवेटिव ऐसे हो गया, मल्टीप्लाइड बाय dx दैट इज इक्वल टू 2t dt। ओके, तो ये वाली जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये लिखी हुई है 2t dt। तो इसको आगे लिख लेते हैं। इसके बाद मैं यहां पे नोट डाउन कर रहा हूं, इंटीग्रेशन 1 बाय cos थीटा तो आ गया बाहर, अंदर लिखा हुआ है 2t dt, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर। ऐसा ही सेम का जब हम इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, और अगर इसको समथिंग z पुट कर देंगे तो 2z dz डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ z स्क्वायर हमको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे t से अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, z से अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो केवल और केवल 2 बचा। अब यहाँ पे बन रहा है 1 बाय कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 तो पूरे के साथ कॉमन में आ गया, dt का इंटीग्रेशन t के इक्वल, और t हमने इसी क्वांटिटी को माना हुआ है तो ये क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी एज इट इज, फिर बीच में प्लस साइन 1 बाय साइन थीटा, इस वाली क्वांटिटी के इंटीग्रेशन ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी हमारे पास। ओके, तो यहां पर हम इसको लिख लेंगे और साथ में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो बाहर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 1 बाय कोस थीटा, a की वैल्यू आ गई, सॉरी a इज इक्वल टू 2 बाय कोस थीटा, तो 2 बाय कोस थीटा एक्चुअली यहाँ पे आ रहा है 2 बाय कोस ऑफ थीटा, सही लिखा हुआ है क्या हमने? हाँ, तो 2 बाय कोस ऑफ थीटा आ रहा है वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देन हाँ, हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है a मल्टीप्लाइड बाय b की, a मल्टीप्लाइड बाय b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, यहाँ पर b आएगा, इसका जो कोफिशिएंट है स्टूडेंट्स वो b आएगा, यहाँ पर b मिसिंग था। ओके, सो a मल्टीप्लाइड बाय b कितना हो जाएगा, a की वैल्यू तो हो गई 2 बाय कोस थीटा, b की वैल्यू हो गई 2 बाय साइन थीटा। ओके, तो a इंटू बी हो जाएगा, a इंटू बी इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 साइन थीटा कोस थीटा। ओके, तो इसको a को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो बन गया 8 डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 8 इंटू कोसेक 2 थीटा, 8 इंटू कोसेक 2 थीटा। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है, तो कुछ हिंट्स हमने क्वेश्चन में से पिकअप करी, कुछ हमने थोड़ा खुद का दिमाग लगाया और वहां से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, 1 माइनस साइन 2x। स्टूडेंट्स जब भी आपको 1 माइनस साइन 2x दिखाई दे, आपको एक बात ये याद रखनी है कि हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कोस एक्स दैट इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स और इसका होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन। अब
हमको बोल रहा है कि π/6 से लेकर π/3 तक इस वाले इंटरवल में हमको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो इसको हम स्क्वायर रूट हटा सकते हैं डायरेक्टली। इसको हम लिख सकते हैं π/3 अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x इसका होल स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है कि जब भी हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो वो x के इक्वल नहीं आता। स्क्वायर रूट ऑफ x इज ऑलवेज इक्वल टू मोड ऑफ x। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू मोड ऑफ x। तो यहाँ पे जब हम इस स्क्वायर रूट से इसको कैंसिल करेंगे तो जरूर हमको एक मोड का साइन लगाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जब स्क्वायर रूट से स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो हमको एक साइन लगाना पड़ेगा मॉड्यूलस का। ठीक है, अब देखो थर्ड कॉन्सेप्ट, ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है और ऐसे कुछ करके y इक्वल टू कोस एक्स का ग्राफ जाता है। ये वैल्यू है π/2, ये वैल्यू है π/4, ये है हमारा कोस एक्स और ये है हमारा साइन एक्स। तो जब हम स्टूडेंट्स 0 से लेके π/2 तक वैल्यू देखेंगे, 0 से लेके π/4 तक, तो कोस एक्स बड़ा है और साइन एक्स छोटा है। तो इसको हम दो पोर्शंस में ब्रेक कर लेते हैं, π/6 से लेके π/4। तो कोस एक्स हमारा बड़ा है तो मोड एक्स ऐसे रिमूव होएगा, राइट। फिर प्लस π/4 से लेके π/3 तक, π/4 से लेके π/3, यहाँ पे π/6 है और यहाँ पे हमारा π/3 है। तो π/4 से लेके π/3 तक हमारा साइन एक्स बड़ा है तो हम मोड को ऐसे लिखेंगे, साइन एक्स माइनस कोस एक्स dx। ओके, अब इसके बाद तो इसको सिंप्लीफाई करना है, बस वैल्यूज को पुट करना है और हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें हमारा ये था कि एक तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिखेंगे, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। एक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जब भी आता है तो वो मोड एक्स के साथ आता है। और कोस ऑफ एक्स और साइन ऑफ एक्स का ग्राफ हमने बनाया और देखा कौन से रीजन में कौन सा पोर्शन बड़ा है। ओके, तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा इसमें वो मैं डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। α1 α-1 β2 एंड गामा इज -1। तो इसको जब हम लोग आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फिर आंसर आ जाएगा हमारा 6 के इक्वल। आई होप कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए हैं, उसके बाद कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हमारा ग्राफ से रिलेटेड आया हुआ है। लेट द एरिया ऑफ द रीजन x, y सच दैट x हमारा 0 से 3 तक जा रहा है। और देखिए दोबारा उसने इस फॉर्म में हमको फंक्शन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 एंड 2x प्लस 2, मिनिमम ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 एंड 2x प्लस 2। तो इस वाले केस में भी हमको क्या करना रहेगा, ग्राफ से प्रोसीड करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ हम लोग पहले बनाते हैं, कुछ ऐसे बन रहा होगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया और उसको 2 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट कर दिया, ये पॉइंट हो जाएगा 0,2। 2x प्लस 2 का ग्राफ हमको बनाना है, तो 2x प्लस 2 वाली लाइन कुछ ऐसे जाएगी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। अब बोल रहा है कि इन दोनों का मिनिमम पोर्शन, इन दोनों का मिनिमम पोर्शन एंड एट द सेम टाइम x हमारा वेरी कर रहा है 0 से लेके 3 तक, x वेरी कर रहा है 0 से लेके 3 तक। एक काम इसमें ये भी कर लेते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं अभी हाथ के हाथ की, ये वाला पॉइंट कितना आ रहा है। तो इस वाले पॉइंट पे दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। सो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल होने के बाद यहाँ से हमारा बचा 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि या तो x 0 है या फिर x 2 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट है हमारा 2 के इक्वल। ओके, x को हमको वेरी करना है 0 से लेकर 3 तक, x को वेरी करना है 0 से लेकर 3 तक। तो एक्स्ट्रा पोर्शन को मैं इसमें इरेज कर देता हूं। x को जब हम लोग वेरी करेंगे 0 से लेकर 3 तक, तो यहां पे कहीं पे 3 आ रहा हो और 3 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू यहां पे हमको मिल रही होगी 3 टू द 6 एंड 8। ओके, अब इन दोनों का मिनिमम हमको लेना है, दोनों का मिनिमम लेना है। तो मिनिमम आ जाएगा ये वाला पोर्शन, ऑलराइट, मिनिमम वाला ये वाला पोर्शन आ गया। अब उसमें बोल रहा है कि इसके अंदर एरिया हमको फाइंड आउट करना है। x इज 0 टू 3 एंड y इज 0 टू दिस, तो y की वैल्यू हो जाएगी, तो एरिया हमारा आ जाएगा स्टूडेंट्स ये वाला पोर्शन साथ में ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं एरिया A1 और इसको बोल देते हैं एरिया A2। तो इसमें तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, ये तो डायरेक्ट एक ट्रेपेजियम बन रहा है, ट्रेपेजियम का एरिया हो जाएगा। तो A2 की वैल्यू मैं पहले लिख लेता हूँ, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स।
तो अगर ये वैल्यू 2 है तो यहाँ पर वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगी। सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया 6 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1, तो 6 और 8 हो गया 14, यहाँ से आंसर आ गया हमारा 7। एरिया A1 की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिमिट x इज इक्वल टू 0 टू 2 dx। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा x क्यूब बाई 3 प्लस 2x वेयर x इज इक्वल टू 0 टू 2। ओके, सो ये हो जाएगा 8 बाई 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 3 4 12 एंड 20 बाई 3। सो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारा बना टोटल एरिया A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 विच इज इक्वल टू 7 प्लस 20 बाई 3, सो दैट इज इक्वल टू 41 बाई 3। हमसे पूछा है 12 टाइम्स ऑफ इसकी वैल्यू, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई A दैट इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 41 बाई 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 के इक्वल, तो यहाँ से हो जाएगा 4 4 4 जा 16, सो 164 हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। हाँ, फिर से एक और एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस बार हमको एरिया फाइंड आउट करना है। एक पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 एंड एक लाइन हमको गिवन है y इक्वल टू 2x प्लस 8। देखिए स्टूडेंट्स, इस पैराबोला का डायग्राम हम बनाना जानते हैं, कुछ ऐसे बन जाएगा, राइट। इस लाइन का भी हम लोग डायग्राम बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग इसमें क्या काम करेंगे, हम लोग इसमें इसको x माइनस 2 को एक प्रॉपर्टी होती है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व डज नॉट चेंज ड्यू टू शिफ्टिंग। अगर हम लोग शिफ्टिंग करते हैं स्टूडेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम लोग शिफ्टिंग करते हैं तो उससे एरिया हमारा चेंज नहीं होता। तो हम लोग इसमें एक काम ये कर सकते हैं कि अगर x को रिप्लेस कर दें दोनों ही पोर्शन में, इस वाले में भी और इस वाले में भी, अगर हम x को रिप्लेस कर दें x प्लस 2 से, तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी और एरिया की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर बन जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और यहाँ पे बन जाएगा y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो ये अब हमारे पास दो कर्व आ गए जिनके बीच का हमको एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है, सॉरी y स्क्वायर इक्वल टू एक्स का और y स्क्वायर इक्वल टू 4x का। यहाँ पे ये वैल्यू 0 के ओरिजिन है, 0,0। अब y इक्वल टू 2x माइनस 4 एक लाइन है जो कि कुछ ऐसे पास कर रही है। अब इन दोनों के बीच का जो हमारा ग्राफ आएगा वो ये वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। तो इसका एरिया हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, हम लोग इसको y के अलोंग इंटीग्रेट कर देते हैं। ओके, y के अलोंग इंटीग्रेट कर देते हैं। इस वाली लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, तो मैं बोल सकता हूं दैट x इज इक्वल टू y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे लिखते हैं y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी y स्क्वायर बाई 4, तो y स्क्वायर बाई 4। और y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा इन दोनों पॉइंट्स की वैल्यू क्या है, तो उसके लिए क्या काम करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x है, तो y की वैल्यू एक जगह से निकाल के दूसरे में पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 2x माइनस 4 इसका होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4x। y की वैल्यू हमने यहां से निकाल के इसमें पुट कर दी है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 16 2 टू द 4 एंड 16x दैट इज इक्वल टू 4x। आई थिंक इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर फाइनल आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। प्लस 16 इज इक्वल टू 0, 4 कॉमन आके कैंसिल हो रहा है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ रही है 1 और x की वैल्यू आ रही है 4। जब x हमारा 1 होगा तो y की वैल्यू प्लस और माइनस 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है, एक वैल्यू हमारी प्लस 2 और माइनस 2 के इक्वल लिखी है, y इज इक्वल टू प्लस 2 और माइनस 2। और y जब 4 हो जाएगा तो यहाँ से x जब 1 हो रहा है तो y की वैल्यू आ रही है, x1 कुछ यहाँ पे आ रहा होगा और x4 कुछ यहाँ पे आ रहा होगा, तो 4 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव वाली और 1 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी नेगेटिव वाली। तो जब x इक्वल टू 1 है स्टूडेंट्स, तो y की वैल्यू हमको यहाँ से मिल रही है -2। इसमें अगर x को 1 पुट कर दिया तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, -2। और x की वैल्यू जब 4 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4 टू 8 माइनस 4, तो यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा 4 टू 8 माइनस 4 इज 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब ये हमारे पास एक बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन लिखा हुआ है जिसको हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन करने के बाद आपका इसमें जो आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ।
ओके, तो अभी इस वाले क्वेश्चन का मेरे पास आंसर नहीं है, तो हम इसको पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, सो 2 इंटू वाई हो जाएगा, माइनस वाई क्यूब बाय 12 हो जाएगा, लिमिट -2 से लेके +4 तक। तो 4 जब इसमें पुट कराएंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस माइनस तो माइनस ही रहेगा, डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4, सो प्लस 2 इंटू 4 प्लस 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, और माइनस 4 4 द 4 क्यूब इज 64, माइनस 2 क्यूब इज 8, सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, डिवाइड बाय 12, तो यहाँ से ये 72 बन रहा है, 72 की वैल्यू 6 आ रही है, और 12 माइनस 6 गया तो 6 बचा, यहाँ से 3 मिला, तो आंसर आ जाएगा हमारा 9 के इक्वल। ओके, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हमको मिला 9। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फंक्शंस को और इंटीग्रेशन को क्लब करके बनाया हुआ है। स्टूडेंट्स, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमको देखनी होती है तो आप उसमें ये देखिए कि अंदर वाली क्वांटिटी, इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो इसकी वैल्यू हम लोग ऐसे देखेंगे कि एक्स अपनी वैल्यू इंटीजर्स कहाँ कहाँ पे ले रहा है, एक्स अपनी वैल्यू इंटीजर्स कहाँ कहाँ पे ले रहा है, यानी कि जो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 10x बाय x प्लस 1 है, ये वैल्यू 1 कब ले रहा है, वैल्यू 2 कब ले रहा है, वैल्यू 3 कब ले रहा है, एंड सो ऑन। ओके, सो यहां से हम बोलेंगे कि 10x बाय x प्लस 1 वैल्यू 1 कब ले रहा है, और 10x बाय x प्लस 1 वैल्यू 4 कब ले रहा है, और 10x बाय x प्लस 1 वैल्यू हमारी 9 कब ले रहा है, हर एक का स्क्वायर कर दिया, एंड सो ऑन, आगे तक जाएंगे। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना बन रहा है, 10x इक्वल टू x प्लस 1, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 1/9। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10x इक्वल टू 4x प्लस 4, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 1/6, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बन रहा है 10x इक्वल टू 9x प्लस 1, तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो रहा है 4, तो ये हो जाएगा 4/6, तो दैट इज 2/3, थोड़ा कैलकुलेशन एरर है, तो 6 2/3 और 9 आ रहा है, तो यहां से हो जाएगा x की वैल्यू 9, और एक्चुअली हमसे वो x की वैल्यू 9 तक ही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1/9। इंटीजर जब यहाँ पे वैल्यू 1 ले रहा है तो उससे पहले ये वैल्यू हो जाएगी 0, प्लस 1/9 से लेके 2/3, यहाँ पे हमारी इंटीजर वैल्यू ले रहा है 1 dx, प्लस 2/3 से लेके 9 तक, और यहाँ पे इंटीजर हमारी वैल्यू ले रहा है 2, तो हो जाएगी वैल्यू ऐसे कुछ करके। ठीक है, अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 2/3 माइनस 1/9 प्लस 2 इंटू 9 माइनस 2/3। ओके, तो इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2/3 माइनस 1/9 प्लस 18 और माइनस 4/3, तो एलसीएम इसमें 9 आ गया, यहाँ पे 3 2 जा 6 माइनस 1 प्लस 9 इंटू 8, तो 162, राइट, और माइनस 12। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास, और हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस पूरे के साथ में एक नंबर और भी मल्टीप्लाई करना है 9, तो इस 9 को मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स, तो इस 9 से ये वाला 9 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई बस केवल इस एडिशन को सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 160 150 150 और 5 155, तो 155 इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। f is a function from all real to all real defined by fx equal to 2 e to the power 2x plus b e to the power x plus cx, f of 0 की वैल्यू 1 है, f डैश log 2 पर वैल्यू 21 है, और इसकी वैल्यू 39/2 है, तो a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन बस लेंदी है, इस क्वेश्चन में समझने लायक कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन बस एक लेंदी क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है fx माइनस सी एक्स, देखो x को जब 0 पुट कराओगे तो f ऑफ 0 सिंपली कितना मिल रहा है, a प्लस b, राइट, उसकी वैल्यू 1 के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। डिफरेंशिएट करना है, f डैश x इज इक्वल टू a e टू द पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस b e टू द पावर x प्लस c। डिफरेंशिएट करके उसमें पुट करना है log 2, f डैश log नेचुरल 2, तो ये हो जाएगा 2a, और यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर 2 log 2, यानी कि e टू द पावर log 4, इससे कैंसिल हो जाएगा, 2a मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज यहाँ पर 8a लिखा हुआ है,
प्लस ये b लिखा हुआ है b e टू द पावर ax, सो b मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस c, और इसकी वैल्यू हमको गिवन है 21। 8a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 21, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन a e टू द पावर 2x प्लस b e टू द पावर x प्लस cx माइनस cx इंटू dx, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो a e टू द पावर 2x डिवाइड बाय 2 प्लस b e टू द पावर x, और स्टूडेंट्स इसमें वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करनी है 0 से लेके log 4 तक। तो 0 जब log 4 पुट कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 बाई 2 हो जाएगा 8 प्लस सॉरी माइनस साइन, क्योंकि 0 भी पुट कराना पड़ेगा, और 0 जब हम लोग पुट कराएंगे तो हो जाएगा माइनस a बाई 2, फिर प्लस साइन b 4 माइनस 1, तो यहाँ से एक इक्वेशन हमारे पास बनी 15a बाई 2 प्लस 3b इज इक्वल टू 0। अब देखिए आप, हमारे पास a b और c हमारे पास 3 अननोन है, और 3 अननोन में हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, ठीक है। a और b में एक इक्वेशन यहाँ पे, a और b में एक इक्वेशन यहाँ से, उनसे हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके बाद केवल कैलकुलेशन वाला पोर्शन बच गया है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 5, b की वैल्यू आ जाएगी -6, और c की वैल्यू आ जाएगी -7। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा, और अगर इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप उसको एक बार रेक्टिफाई कर लेंगे। फाइनली इस तरीके से आंसर आएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें 8 जो है वो ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन का आप लोग ध्यान रख लेना, कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में डिस्कस करने लायक कुछ भी नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको ऐसे दिया हुआ है, fx इक्वल टू x डिवाइड बाई 1 प्लस x टू द पावर 4 1 बाई x। फिर से हमसे पूछ रहा है f ऐसे 5 टाइम्स ऑफ x लिखा हुआ है, और फिर हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स इस वाले क्वेश्चन में क्या रहेगा, जब आप f ऑफ fx फाइंड आउट करेंगे तो वो दोबारा से fx से इक्वल आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करके देखना, इसमें भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे fx की दोबारा f ऑफ fx की वैल्यू आ जाएगी fx, यानी कि gx किसके इक्वल लिखा हुआ है, दोबारा से f ऑफ f लगाएंगे, चाहे कितनी भी बार लगा दो, इसमें हमेशा वैल्यू हमको कितनी मिलेगी, fx के इक्वल मिलेगी। तो gx अगर fx के इक्वल लिखा हुआ है तो डायरेक्ट हम इसको इंटीग्रेट ही कर देते हैं, 18 0 2 √5, और यहाँ पे x स्क्वायर, एक वहां से x क्यूब मिला, 1 बाय x टू द पावर 4 पूरे की पावर 1 बाय 4 dx। अब इसमें हम लोग सिंपली अगर 1 प्लस x टू द पावर 4 को अगर t टू द पावर 4 अज्यूम कर लें, तो यहाँ से हमारा 4x क्यूब हो जाएगा 4t क्यूब dt, 4x क्यूब dx इज इक्वल टू 4t क्यूब dt, 4 से 4 कैंसिल, तो दिस इंप्लाई दैट इट इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन, वैल्यू हम जो रखेंगे वो t के हिसाब से रखेंगे। जब x 0 है तो t की वैल्यू 1 है, जब x 2√5 है तो उसको भी हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और फिर फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से हमको कुछ नंबर मिलेगा, और इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स dt डिवाइडेड बाई t टू द पावर 4 पूरे की पावर 1 बाय 4, दैट इज इक्वल टू 18 log t, 18 log t, और इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 से लेके यहाँ पर जो भी नंबर आ रहा है। ऑलराइट, तो इसमें भी कैलकुलेशन कुछ खास नहीं थी। अभी हमारा टाइम कंप्लीट हो गया है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें आंसर आपको मिलेगा 39। क्लियर है? तो इसी के साथ आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। आज हम लोगों ने 11 क्वेश्चंस डिस्कस करे, उनके पीछे के कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली।